पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता। आज हम इस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और एंड पे हम एक जो है सॉल्यूशन भी बताएंगे इसके बारे में कि जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और वो दिल लगाना चाहते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है। ये अलग बात है कि हर बंदा जो इस वीडियो पे आया है वो इस वजह से नहीं आया होगा कि वो ये चाहता हो कि उसका पढ़ाई में दिल लगे, बल्कि वो सिर्फ रीज़न जानने के लिए आया होगा कि आखिर यार क्या वजह है कि जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो खैर, जिसने चीज़ें लेने हैं वो चीज़ें ले और जिसने सोल्यूशन ढूंढना है वो भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो मेन है हमारा उस पे जाने से पहले कि पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, इस टॉपिक पे जाने से पहले हम जो है एक चीज़ के बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है। परेशान नहीं होना, मैं आपको हर एक चीज़ उसमें साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक फ्लूइड का नाम है, फ्लूइड जो कि हमारा दिमाग रिलीज़ करता है उस टाइम जब भी हमें या तो कोई खुशी मिलती है या हम कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। ठीक है, ये दो रीज़न्स जब भी होते हैं तो हमारे दिमाग से एक फ्लूइड रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमने कोई खाना, डिलीशियस फूड हमने पहली बार खाया तो हमें उसमें ना बड़ा ही प्लेजर और बड़ा मज़ा महसूस होता है। ठीक है, तो तब हमारा जो दिमाग है वो डोपामीन रिलीज़ करता है। ठीक है, और इसी तरह जैसे हम कोई नई जगह विज़िट करते हैं, हम कहीं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं तो तब हमें बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इसी तरह का मतलब और भी प्लेजर वाले काम जिसमें हमें हमारी बॉडी को या हमारी आंखों को या हमारे जिस्म को सुकून मिलता है, ऐसे मज़ा आता है हमें, तो उन सारे कामों में डोपामीन रिलीज़ होता है। दूसरी जो मैंने रिवॉर्ड्स वाली बात की उसका क्या मतलब था, मतलब जब भी हम कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, अचीव का मतलब अब जब भी हम कोई छोटा मोटा या बड़ा कोई ना कोई टास्क जब हम कंप्लीट करते हैं तो तब भी हमारे दिमाग से एक लिटल अमाउंट कुछ टास्क में और कुछ में ज़्यादा अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई मैथ का प्रॉब्लम फंसा हुआ था, ठीक है, और उसने वो किसी ना किसी तरह हल कर लिया, या किसी का कोई कोडिंग का प्रॉब्लम फंसा हुआ था तो वो उसने सॉल्व कर लिया। या हम फॉर एग्ज़ाम्पल अम्मी ने हमें जो है वो टास्क दिया हुआ है कि ना तूने टमाटर लेके आने हैं, ठीक है, सुबह से टास्क दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम फाइनली शाम को जाके वो टमाटर ले आते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ठीक है, तो मतलब एक रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे जिस्म के अंदर के जब भी हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो उस पर भी हमारी दिमाग से डोपामीन रिलीज़ होती है। ये चीज़ क्लियर होगी कि डोपामीन चीज़ क्या है। अच्छा, अब दो मसले हैं इस डोपामीन के साथ। परेशान नहीं होना आपने, उन दो मसलों को एक्सप्लेन करने के बाद हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। असल में ये उससे को रेलिवेंट हैं इसलिए ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, दो मसले हैं डोपामीन के साथ। पहला मसला उसके साथ ये है कि हमारे दिमाग को नहीं पता कि रियल एक्सपीरियंस क्या है और फेक एक्सपीरियंस क्या है जिस पे डोपामीन रिलीज़ करनी है। एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। अब जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि हम किसी नई जगह पे गए और हमें वो बड़ी खूबसूरत लगी और हमें बड़ा मज़ा आया, तब हमारे दिमाग ने डोपामीन रिलीज़ की। और इसी तरह हमने एक फ़ोन के अंदर एक रील देखी या एक वीडियो देखी जिसके अंदर हमने वीडियो में चेक कर लूँ चल भी रही है, हाँ जी चल रही है। हमने फ़ोन के अंदर एक वीडियो देखी जिसमें हमने किसी खूबसूरत सी जगह की ना वो वीडियो थी, जिसमें हमने कोई व्लॉग या कोई इस तरह नॉर्दर्न एरिया के खूबसूरत से पहाड़ों की वीडियो हमने देखी, तब भी हमें ना मतलब बड़ी एक खुशी महसूस हुई और हमने स्माइल किया और हमने वो अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। या वो मैंने जो डिलीशियस फूड खाने वाली एग्जांपल दी थी, हमने एक खाना पहली बार खाया तो तब हमें बड़ा मज़ा आया। और इसी तरह सेम हमने फ़ोन में एक वीडियो देखी खाने की, तब भी हमें बड़ा मज़ा आया या हमारे मुंह में पानी आया, हालांकि हमने वो खाना असल में नहीं खाया, हमने सिर्फ उसकी वीडियो देखी है। और जो पहले एग्जांपल में हम उस जगह पे प्रैक्टिकली नहीं गए, हमने सिर्फ उसकी वीडियो देखी है, फिर भी हमारे दिमाग से डोपामीन रिलीज़ होगी। तो दिमाग को ये बात नहीं पता कि रियल एक्सपीरियंस क्या है जिस पे डोपामीन रिलीज़ करनी है और फेक एक्सपीरियंस क्या है। ये दोनों एक्सपीरियंसेस पे रियल हो या फेक डोपामीन रिलीज़ होती है। पहला तो ये मसला है। दूसरा मसला डोपामीन के साथ ये है कि एक बार एक काम करने पे जितनी डोपामीन रिलीज़ हो गई, दूसरी बार वो काम पहले से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा या किसी नए तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके उतनी डोपामीन रिलीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिस बंदे ने सिगरेट पीना शुरू की
तो क्या पहले दिन उसने धड़ाधड़ 2 डब्बियाँ फूँक दी हैं? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले दिन उसने सिर्फ एक ही सिगरेट पी थी, फिर काफ़ी गैप आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2 सिगरेट्स पे गया, फिर वो 4 6 और अब ऐसे ऐसे भी लोग हैं दिन में 2 3 डब्बियाँ भी पूरी पूरी फूँक जाते हैं। ठीक है, अब क्या ऐसा हुआ कि वो जब वो एक सिगरेट पूरे दिन में पीते थे और अब वो 3 डब्बियाँ पी रहे हैं, हुआ ये है कि अब एक सिगरेट से उनकी उतनी डोपामीन रिलीज़ नहीं हो रही जितनी उनके दिमाग को आदत हो चुकी है। ठीक है, तो फिर इसलिए फिर उन्हें 2 सिगरेट्स पीनी पड़ती हैं, फिर आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उन 2 पे भी आदी हो जाता है, फिर उन्हें 3, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरह से ये अमाउंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप एक जगह पे गए, आप दूसरी दफ़ा उसी जगह पे जाएंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना पहली बार आया था। तो इसलिए आपको किसी नई जगह पे जाना पड़ेगा या उसमें कोई ना कोई इनोवेशन आपको करनी पड़ेगी। या इसी तरह सेम आपने एक वीडियो देखी, 1 बार 2 बार 4 बार देखेंगे आप बोर होने लग जाएंगे, फिर आपको एक नई वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये इसके साथ मसला है कि एक बार जिसका वो आदी हो जाए आपका दिमाग, उसके बाद उससे ज़्यादा की अमाउंट आपको चाहिए होती है उसको फिल करने के लिए। बस ये डोपामीन वाली कहानी ख़त्म। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो है पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता। और अब मैं आपको ये रीज़न भी बताता हूँ कि इतनी लंबी ये डोपामीन वाली मैंने तकरीर क्यों की है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक होता है हमारे दिमाग के अंदर जिसकी वजह से डोपामीन रिलीज़ होती है। अब जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो सकता है मोस्टली ये वीडियो देखें, मुझे तो नहीं पता अब मेरी कौन सी ऑडियंस ये आती है, हो सकता है स्कूल के भी हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपरों में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और हम सबको मतलब मोबाइल वगैरह की काफ़ी आदत है। तो अब मसला सारे का सारा ये है कि मोबाइल में हमें स्क्रॉलिंग जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम एक रील देखी या शॉर्ट देखी या टिकटॉक देखी, उसको हम स्क्रॉल किया फिर स्क्रॉल किया, हम मतलब घंटों काफ़ी देर हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। हर एक रील जो हम देखते हैं उस पर हमारे दिमाग से एक डोपामीन का हिट रिलीज़ होता है, फिर और डोपामीन रिलीज़ होती है, फिर और डोपामीन रिलीज़ होती है। मतलब जितनी देर भी हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, या इतना एडिक्टिव फ़ोन इसीलिए है क्योंकि ये हमें डोपामीन की हिट्स देता है। इसीलिए हम बार बार सारे काम छोड़ के फ़ोन में घुस जाते हैं क्योंकि ये हमें डोपामीन की हिट्स देता है और ये हमें प्लेजर देता है और ये हमें खुशी देता है। ठीक है, तो होता इस तरह है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, अब पढ़ाई भी जब हम करेंगे तब भी हमारे दिमाग से वो डोपामीन रिलीज़ होगी, क्योंकि जब हम कोई फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने याद करना है, जब वो क्वेश्चन हमें याद हो जाएगा तो हमें थोड़ी सी खुशी महसूस होगी, थोड़ी सी वो डोपामीन निकलेगी। इसी तरह कोई हम फॉर एग्जांपल मैथ्स कर रहे हैं या कोडिंग या कोई भी काम कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट होता है तो हमें उसकी खुशी महसूस होती है। अब मसला सारे का सारा ये है कि जो प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने डोपामीन की डिस्कस की है कि जब एक हिट आपको डोपामीन की रिसीव हो जाती है तो दूसरी बार आपको उससे ज़्यादा डोपामीन चाहिए होती है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो जितनी सी डोपामीन आपके दिमाग से रिलीज़ होती है, आपके दिमाग को उससे पहले ही इतनी ज़्यादा डोपामीन की लत लग चुकी है आपके फ़ोन से कि उतनी सी डोपामीन की आपको कोई खुशी ही नहीं महसूस होती। ठीक है, आप थोड़ी सी 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ते हैं, वो ना होने के बराबर डोपामीन होती है। मतलब आपके दिमाग को उससे कोई प्लेजर नहीं महसूस होता क्योंकि आपका दिमाग उससे ज़्यादा का आदी हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं खुद जब पढ़ाई करता हूँ मुझे पता नहीं चलता अभी पढ़ते पढ़ते किस टाइम जो है वो फ़ोन हाथ में आ जाता है और हम जो है वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हम हॉस्टल में होते थे तो एक दूसरे से हम डिस्कस भी करते थे कि यार कैसे हम पढ़ते पढ़ते एकदम से वो फ़ोन हमारे हाथ में आ जाता है और उसमें बेतुकी सी वीडियोज़ हम देखने लग जाते हैं। ठीक है, और हालांकि उनका कोई मकसद भी नहीं होता, लेकिन क्या वहाँ से हमें हमारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का आदी हुआ है। ये सारे का सारा प्रॉब्लम है कि आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इसीलिए जो स्टूडेंट्स फ़ोन कम यूज़ करते हैं या जिनके पास फ़ोन नहीं है, आप देखेंगे कि उनका पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता है और वो ज़्यादा देर फोकस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रीज़न है उसके पीछे। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है जो हमने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन इसका ये है कि आपको अपनी स्क्रॉलिंग की आदत को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब वो कैसे छोड़ा जाए, कहते तो सारे हैं छोड़ना पड़ेगा लेकिन इतना आसान नहीं होता ऑब्वियसली। तो इसकी जो है कुछ प्रैक्टिसेस हैं, अब उन प्रैक्टिसेस के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में वो कहानियाँ बताना शुरू की तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप भी मेरी वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। वैसे अगर तो आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका अभी रिवॉर्ड सिस्टम थोड़ा सा ठीक है कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग की लत नहीं लगी हुई, क्योंकि जो बहुत मतलब 8-8 4-4 सेकंड्स की वीडियोस देखने के आदी होते हैं वो लॉन्ग वीडियो कभी भी नहीं देखते। बहरहाल, तो उस पे हम एक अलग वीडियो बना लेंगे अगर आपने कहा तो, कि जो है स्क्रोलिंग की आदत को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन सोल्यूशन जो है वो यही है कि जितना आप फ़ोन से ख़ुद को दूर करते जाएंगे, 1 महीना आप फ़ोन से दूर रहें, आप देखेंगे कि आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो ठीक होता जाएगा
और आहिस्ता आहिस्ता आपका पढ़ाई में भी दिल लगने लगेगा। ठीक है, आपको जितनी मतलब वो जो जितनी लत लगी हुई है आपके दिमाग को डोपामीन की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी, और जो नई लत आपको लगेगी वो पढ़ाई और इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी डोपामीन वाली। ठीक है, तो वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लगेंगे। तो ये सारी की सारी राम कथा है जी, आपको पता नहीं समझ आई है ये नहीं। तो बाय द वे मिलेंगे अगली वीडियो में, और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को एंड कैसे करूं, और बस थैंक यू सो मच।